हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 10 का चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 2 शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जैसे कि अगर आपने चैप्टर 1 को अच्छे से कवर अप नहीं किया है तो आप चैप्टर 1 को अच्छे से कवर अप करेंगे और उसके बाद ही इस चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। अगर चैप्टर 1 नहीं समझ में आएगा तो फिर चैप्टर 2 जो है वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 का मिक्सअप ही आपके एग्जामिनेशन में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर 1 को अच्छे से कवर अप करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो क्या था कि हमारे पास हमने चैप्टर 1 में कंपाउंड बनाए थे बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, और वो कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ था? बाय द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। किसके थ्रू हुआ था? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने कहा कि आपके पास कार्बन है, इसे हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो CO2 बनता है, तो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसे हम केमिकली कैसे क्लासिफाइड करेंगे, मतलब बाय द हेल्प ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो कोई भी कंपाउंड जो है वो केमिकली क्लासिफाइड जो होता है इनटू एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई भी जो कंपाउंड होगा वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या फिर क्या होगा? सॉल्ट होगा। तो यहाँ पे हम इसी तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे हम कहेंगे कि ये कंपाउंड एसिड है, कैसे कहेंगे बेस है, कैसे कहेंगे सॉल्ट है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है एसिड। एसिड से पहले हमारे पास आता है इंडिकेटर, क्योंकि हमने कंपाउंड फॉर्म कर लिया। हम ये कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड हमने फॉर्म किया है वो हमारा एसिड है? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर का यूज करते हैं। मैं आपके कुछ इंडिकेटर के नाम दूंगा। एसिडिक मीडियम में क्या क्या होता है कलर उसका, बेसिक मीडियम में क्या हुआ कलर, वो सब लिखाऊंगा। पहले हम पढ़ते हैं इंडिकेटर आखिर होता क्या है। तो इंडिकेटर होता है कि जो किसी भी सब्सटेंस का, मतलब किसी भी कंपाउंड का जो कलर है वो क्या कर दे? चेंज कर दे। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास है एसिड, और ये अगर एसिड जो है, अगर आप जैसे ही अगर आपके पास अगर मान लीजिए इंडिकेटर, अगर मैंने कहा लिटमस लेने के, लिटमस पेपर लेने के लिए, और आपने अगर ब्लू लिया है तो वो ब्लू लिटमस को एसिड क्या करता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये जो लिटमस पेपर है वो क्या कहलाएगा? लिटमस पेपर क्या कहलाएगा? इंडिकेटर। लिटमस पेपर क्या कहलाएगा? इंडिकेटर कहलाएगा। और ये इंडिकेटर क्या किया है कि ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो हम क्या कहेंगे? हमारा कंपाउंड एसिड है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास CO2 ही बना। CO2 कैसा है? एसिडिक नेचर का होता है ना, एसिडिक होता है ना। तो जैसे ही आप इसमें अगर आप पुट करोगे CO2 का सॉल्यूशन अगर आप वाटर में लेते हो, तो अगर आप जैसे ही लिटमस पेपर ब्लू लिटमस डालोगे वो रेड बता देगा। इसका मतलब कि जो आपका CO2 है वो कैसा है? रेड है। और एक चीज और याद रखेंगे, किसी भी एसिड का अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसे कंसंट्रेटेड मीडियम में नहीं करेंगे, उसे पहले लिटिल बिट डाइल्यूट करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे। मैं आगे आता हूं, मैं आपको बताऊंगा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है। अभी पहले हम पढ़ते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है? एक तरह का डाई होता है। डाई मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, मतलब एक कंपाउंड टाइप का, या उसे आप पेपर की तरह यूज कर सकते हो या एज ए सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हो, कुछ भी। तो इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस व्हिच गिव्स सर्टेन कलर या फिर स्मेल ऑफ अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का अगर सर्टेन कलर या फिर उसका सर्टेन कलर देता है या फिर उसका स्मेल आता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे। अब हम आपके पास कुछ इंडिकेटर के नाम लिखते हैं, आप उस इंडिकेटर के नाम ध्यान रखोगे, ठीक है। और उसका कलर क्या होता है ये भी ध्यान रखोगे। तो अब हमारे पास ना कुछ मतलब इंडिकेटर जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर, उसके बाद आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और तीसरा ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर।
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हमें क्या मिलता है, किसी भी प्लांट से हम अगर उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। आर्टिफिशियल जिसे हम केमिकली लैब में प्रिपेयर करते हैं। और ऑल्फैक्टरी मतलब होता है ऐसा इंडिकेटर जो स्मेल देता हो, मतलब कि अगर आप उसे गिवन कंपाउंड में डालोगे तो उसका सर्टेन स्मेल आएगा। तो स्मेल से अगर हम किसी भी कंपाउंड का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। इस तीनों को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, स्मेल की बात करेंगे, स्मेल में जनरली आता है वेनिला। ठीक है, याद रखोगे वेनिला या फिर ओनियन। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर और नेचुरल में आ जाएगा आपका लिटमस। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन होता है जो कि हम लोग लीचन प्लांट से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तीनों का आप ध्यान रखोगे। अब मैं आपको सर्टेन कंपाउंड देता हूं, कंपाउंड कह रहा हूं मतलब मैं आपको वो लिख देता हूं क्या कहते हैं जो इंडिकेटर और उसका चेंजेस कि वो किस मीडियम में क्या चेंज करता है। इसे आप ध्यान रखोगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसका कलर क्या होगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ सर्टेन इंडिकेटर्स के नाम लिखे हैं, ये आप लोग लिख लोगे। ये इंडिकेटर्स के नाम आप हमेशा ध्यान रखोगे। लिटमस पेपर की जगह पे हम लोग लिटमस सॉल्यूशन भी लेते हैं। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में भी आपकी प्रॉपर्टी यही रहेगी। ये तो हो गया लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। ये रेड एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक में कोई कलर चेंज नहीं करता। अगर आप रेड लिटमस लेते हो तो ये एसिडिक में कोई चेंज नहीं करेगा और बेसिक को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। मिथाइल ऑरेंज लेते हो तो एसिडिक मीडियम में ये आपका मिथाइल ऑरेंज रेड रहेगा और बेसिक मीडियम में कैसा हो जाएगा, येलो। अगर फेनोक्सिलीन लेते हो तो फेनोक्सिलीन अगर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसे बेसिक मीडियम में डालोगे उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। रेड कैबेज नेचुरल इंडिकेटर है, एसिडिक मीडियम में डालोगे तो रेड और बेसिक मीडियम में ग्रीन। ये कलर आप ध्यान रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, कॉपी में फेयर के तौर पे रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछ देता है व्हाट इज द कलर ऑफ फेनोक्सिलीन इन बेसिक मीडियम, व्हाट इज द कलर ऑफ रेड कैबेज इन एसिडिक मीडियम, व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे और इसका याद रखोगे। लिटमस को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और याद रखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप बहुत सारा टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, लिटमस से हम लोग करते हैं। तो इसका आप लोग क्या करोगे, अच्छे से इसका नोट्स याद रखोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे मैं इसे रन करना, हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो उसका हम फिजिकली कैसे हम टेस्ट करेंगे, मतलब बिना किसी भी केमिकल रिएक्शन के या बिना किसी भी केमिकली हम लोग कैसे उसे बताएंगे कि कोई भी कंपाउंड जो है वो एसिड है या फिर बेस है या फिर सॉल्ट है। अब जो हमारा मेन जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा एसिड। ठीक है, हम लोग कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स क्या होता है, एसिड्स की मतलब जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, एसिड्स डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में कैसे टेक पार्ट करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसके एग्जांपल्स होते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं अगर कुछ एसिड्स के एग्जांपल आपके सामने रखूं, जैसे लेमन, ठीक है, या फिर एक और अगर देखें जैसे कोका कोला जो हम लोग पीते हैं ठंडा, या कोई भी मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, वो हो गया, या फिर बैटरी। ठीक है, तो ये सब, या फिर बनाना। अब कहोगे सर बनाना में भी क्या वो पाया जाता है, एसिड पाए जाते हैं, तो बनाना हो गया, मैंगो हो गया, मतलब तो ये सब क्या हमारे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स हैं जो मतलब जनरली हम लोग देखते हैं और वो सब में क्या पाया जाता है, एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहाँ यूज करते हैं आपको पता है ना, खाना में, हाँ, जो कि क्या करता है, थोड़ा सा क्रिस्पी बनाता है। वो जनरली हम लोग ये कोई भी मतलब पकौड़ा या ये सब चीज खाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं बेस के, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स के। अब इसमें कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है, जैसे कि अगर हम लेमन की बात करेंगे तो लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना।
कोका कोला में कौन सा एसिड होता है? कोका कोला में होता है आपको कार्बोनिक एसिड, जैसे H2CO3, ठीक है। बनाना में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जनरली सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। तो कल हम लोग इसके बारे में और डिटेल फर्दर स्टडी करेंगे। ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था, आप इसे अच्छे से समझना, खासकर इंडिकेटर वाले पोर्शन को अच्छे से समझना, और हम लोग कल इसके आगे फर्दर और आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।